Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our part 4 of reasoning important question series for all competitive exams. Before proceeding with this part, मैं आपको ये बता देता हूँ अभी तक हम क्या कर चुके हैं. Till now what we have done. रीजनिंग के मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ. आप देख सकते हैं दिस इज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2 एंड दिस इज द पार्ट 3. लास्ट सेक्शन में जो मैंने अपलोड किया था, जो यस्टरडे क्लास जो हुई थी वो मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की हुई थी. इसका मैंने पार्ट 41 अपलोड किया था और इसके डिस्क्रिप्शन में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज, जितनी भी हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज है इंक्लूडिंग रीजनिंग प्लेलिस्ट, सभी प्लेलिस्ट के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिए भी थे. मीन्स मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज के ऑलरेडी हम 41 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं. दिस इज द प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. यस्टरडे जो क्लास हुई थी वो मैंने जो पार्टनरशिप का कंसेप्ट था वो मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया था और मैंने प्रॉपर जो इसकी प्रेजेंटेशन थी बोर्ड पर करवाई थी. आप देख भी सकते हो ये जैसे कि मैं करवा रहा हूँ. ये मैंने बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि पार्टनरशिप के कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चंस को मैंने प्रेजेंटेशन में शो भी किया हुआ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया. अगर अभी तक आपने पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आप देख लेना इसको. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की. आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर. फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है. दिस इज द मिसिंग नंबर. हमें इस नंबर को फाइंड करना है. अब देखो, इस नंबर को फाइंड करने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो नंबर है 42 ये इन दोनों नंबर को मिला के कैसे बनेगा. इसी तरह से हमें यह देखना होगा 96 जो है सेम पैटर्न पर कैसे बनेगा इन दोनों नंबर का यूज करके. उसी सेम पैटर्न पे फिर ये नंबर जो हमारा मिसिंग नंबर है वो हम फाइंड करेंगे. तो पहले हमें पैटर्न को समझना होगा. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए ये नंबर आपका 14 है और ये नंबर आपका 24 है. अब 14 को अगर मैं 14/2 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 7. इसी तरह से 24 को अगर मैं 24/4 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6. अब अगर मैं 7 into 6 करता हूं, 7 into 6 तो ये बन गया 42. लेकिन क्या यही सेम पैटर्न यहां भी हमें दिखाई दे रहा है. अब मैंने ऐसा क्यों किया ये भी बताया दो आपको. भाई अगर मैं दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो भी 42 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा, माइनस करके भी नहीं आएगा. लेकिन मुझे ये पता कि 42 का एक फैक्टर 7 और 6 होता है जो मैं दोनों नंबर को बना सकता हूँ. 14 को 7 कैसे बनाना है, 2 से डिवाइड करके, और 6 मैंने कैसे बनाया, 4 से डिवाइड करके. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और सेकंड नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया. फिर दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हमारा ये नंबर था. क्या सेम पैटर्न हमें यहां देखने को मिलेगा. देखो, फर्स्ट नंबर हमारा 64 है, तो अगर मैं 64 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 32. इसी तरह से अगर सेकंड नंबर हमारा 12 है, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3. एंड वी नो दैट 32 into 3 जो होता है, 32 into 3 जो होता है वो 96 के इक्वली होता है. इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो दोनों ही केसेस में हमारा फिक्स हो गया है. तो थर्ड केसेस में भी हमें वही करना है. क्या करना है हमें, 32 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा 16, और 18 को डिवाइड करेंगे हम 4 से. अब देखो 16 इंटू 18/4 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैन आई से दैट 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होगा. एंड 18 into 4, 18 4 जा क्या होता है 72. 18 into 4 क्या होगा 7. तो ये जो नंबर है आपका ये 72 होगा. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इज इट क्लियर. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो. और जो आपको वर्ड्स गिवन है वो क्या है, फ्रॉग, कैट और डॉग. फ्रॉग, कैट और डॉग का यूज करके आपको एक वेन डायग्राम बनाना है. भाई सबसे पहले आप ये देखो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है. क्या फ्रॉग का कैट के साथ लिंक है, क्या फ्रॉग का डॉग के साथ कोई लिंक है. या इसी तरह से आप देखो क्या डॉग का कैट के साथ लिंक है या डॉग का फ्रॉग के साथ लिंक है. या इसी तरह से आप देखो क्या कैट का कोई डॉग के साथ लिंक है या कैट का फ्रॉग के साथ लिंक है. अगर आप लिंक बनाओगे तो इनका कोई भी आपस में लिंक नहीं होता है. तो जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो से ये आपका फ्रॉग का हो गया सर्कल, ये जो पिंक सर्कल है फ्रॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से जो ये ब्लू सर्कल है ये कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से ये जो रेड सर्कल है, रेड सर्कल वो डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग को. तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी.
इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर जो उसका वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपको एक क्वेश्चन में कुछ शेप दी गई है और आपको बताना है कि अगर इस फिगर के बाद ये फिगर है तो इस फिगर के बाद कौन सी फिगर होगी, और आपको ये चार ऑप्शन दी गई है, चार ऑप्शन। इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी फिगर है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जो यहाँ पे प्लेस होनी चाहिए। तो आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले देखो एक पॉइंट को पकड़ो आप, जैसे कि यहाँ पर मुझे डॉट दिखाई दे रहा है। देखो फर्स्ट फिगर में डॉट जो है वो इस फिगर से बाहर है, सेकंड फिगर में जो डॉट है वो इस फिगर के अंदर है, और पोजीशन क्या है, सेंटर पोजीशन है। तो अगर मैं थर्ड फिगर यानी कि जैसे कि ये स्क्वायर फिगर है, तो थर्ड फिगर में डॉट जो है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, वो हमारा फिगर से बाहर होगा, सेंटर पोजीशन पर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर नेक्स्ट फिगर में सेंटर पोजीशन पर अंदर आ जाएगा, आप देख भी सकते हो। तो एक एक सीक्वेंस तो ये बन रहा है हमारा। इसके बाद देखो एक फिगर ये है जो इस कॉर्नर पर है, नेक्स्ट फिगर में वो यहाँ आ जाता है इस कॉर्नर में, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ आना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से। फिर नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो ये देखो पूरा सीक्वेंस बन रहा है हमारा। तो इस तरह की फिगर कौन सी है, अगर आप देखो तो इस तरह की जो फिगर है हमारी वो है फिगर बी। इसमें जो डॉट है वो बाहर है, सेंटर पोजिशन पर है, और ये वाला पॉइंट भी जो है हमारा वो इस पॉइंट पर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रोम इज रिटर्न एज मोर देन हाउ विल डेयर बी रिटर्न एज। आपसे पूछा जा रहा है तो डेयर को आप कैसे लिखोगे। तो देखो रोम और मोर में क्या लिंक दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, ये 1 2 3 4, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है वो थर्ड नंबर आ रहा है, फिर सेकंड नंबर को लिखा गया है, फिर फर्स्ट नंबर को लिखा गया है, और उसके बाद फोर्थ नंबर को लिखा गया, उसके बाद फोर्थ नंबर को लिखा गया। इसी तरह से आप यहाँ देखो, डेयर ये हो गया 1 2 3 4, तो पहले क्या आएगा 3, तो मैं पहले थर्ड नंबर लिख रहा हूँ, थर्ड क्या है आपका, रेयर, तो मैंने लिखा आर, ये थर्ड नंबर है। फिर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, ए, तो मैंने लिखा ए। फिर क्या आएगा 1, तो 1 यहाँ पर क्या है, डी, 1 यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ पर क्या है, डी, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा डी। फिर यहाँ पर क्या है 4 यहाँ पर क्या है, ई, तो ये हो गया ई। तो 3 2 1 4, 3 2 1, तो राइट आंसर इज रेड दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, so guys this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी क्लास में अपलोड करूंगा उसके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्लासेस डेली अपलोड होती है, एक दिन मैं रीजनिंग का लेक्चर अपलोड करता हूँ और एक दिन मैं करता हूँ मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज का। सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और कल वाला जो लेक्चर है बड़ा ही मैंने बोर्ड प्रेजेंटेशन से करवाया था, अगर आपको वो पसंद आता है जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो मैं मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के जो भी लेक्चर होंगे मैं बोर्ड प्रेजेंटेशन से ही करवाऊंगा। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।